हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में ट्रायंगल से जुड़े हुए सवालों को बताया था और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि चैप्टर में 2-3 फार्मूले हैं और ज्योमेट्री सरल होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कठिन नहीं है हाई स्कूल में। सिर्फ एक डिस्टेंस का फार्मूला है और एक सेक्शन फार्मूला है। उन्हीं से जुड़े हुए सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवालों को हमको लगाना होता है। चैप्टर बहुत ही सरल है, बस आपको एक दो चीज़ें समझ के चलनी है। आपने इसको पढ़ा भी होगा पूरे साल। अब हम लोग ये करेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन पर थोड़ा नज़र डालेंगे और उनको लगाएंगे। ठीक है, आप भी कापी पेन ले लीजिए, साथ में लगाते चलिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपका कम समय में बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल पढ़िए। कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कामा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। कह रहा है कि एक्स और वाई में एक रिलेशन बताइए जो कि इन दो पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस से जुड़े हुए सवाल आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई में रिलेशन में तो वो एक्स और वाई इससे भी बराबर डिस्टेंस में और इससे भी, तो हम एक्स और वाई और इसके बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यही लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई एंड 7,1 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई एंड 3,5। है ना, दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, तो उसको लगाना भी बड़ा आसान है। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ से हम स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट जो है वो हट जाएगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इधर और वही चीज़ इधर। ठीक है, क्या किया, स्क्वायर किया, रूट हटाया और उसके बाद हमने दोनों जितने भी स्क्वायर थे चारों उनको खोल दिया। अब आप देखेंगे कि दोनों भाग में कुछ ना कट रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला काम मैथ में हमको यही करना होता है भाई, कि जो भी हमारे ये सेम वाले हैं एक्स एक्स वाले, इन टर्म को एक तरफ कर लेना है। तो आप चाहे जैसे करिए, चाहे सबको इधर ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 माइनस 14x माइनस 2y प्लस 1 माइनस 9 प्लस 6x, इधर आएंगे तो साइन सबके बदल जाएंगे। ये अब एक एक में गौर फरमाना है। देखिए, ये 10y है, ये माइनस का 2y है, दोनों मिल क्या हो जाएगा 8y। उसके बाद x में देखिए माइनस 14 है, ये प्लस का 6 है, तो माइनस का 8x आएगा। अब देखते हैं नंबर वाला, देखो यहाँ 49 में 9 चला जाएगा तो 40 होगा। ठीक है, और 40 में से 25 चला जाएगा तो 15 होगा, और एक ऐड हो जाएगा यहाँ से तो 16 होगा। इक्वल टू इधर ये 0 बचा है, यहाँ से क्या करेंगे, एट कामन ले लेंगे, तो y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यही एक्स है और वाई में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई माइनस 2, किसी का ये आंसर आ रहा तो ये मत समझिए कि ये गलत है, माइनस कामन लेके इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको उधर भेज दें। इसके बहुत तरीके हैं। ठीक है, चाहे जैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आया ये। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, ऐसे सवाल इसलिए होते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला, जब अगर मान लीजिए इससे थोड़ा अच्छा, मान लीजिए अच्छी क्वालिटी के सवाल रखना होगा तो इस तरह के रखेंगे। सिंपल रखना होगा तो बीच में डिस्टेंस पूछ लेंगे, है ना।
सेकेंड देखिए, फाइंड द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस से एक सवाल 1-2 नंबर में आना होगा तो इस तरह के पूछेंगे कि यहाँ नंबर न दे करके क्या दिया, ए बी और इस तरह के सवाल, तो ये पूछे जाते हैं, तो इसको लगाते हैं। अच्छा सवाल है, चैप्टर बहुत बड़ा तो है नहीं, और जो है भी तो वो आपके कोर्स से हट गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो 2 एक्सरसाइज बचती हैं ले दे के, उन्हीं से पूछा जाएगा। चलिए सेकेंड देखिए, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में लेट कर लो कि भाई x1 y1 जो है वो a कामा b है, और जो x2 y2 है वो माइनस a कामा माइनस b है। चाहे जैसे मान ली, कोई दिक्कत नहीं, d इक्वल टू लगा दिए। x1 यानी a प्लस a का होल स्क्वायर और b प्लस b का, क्योंकि माइनस यहाँ भी है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। 2a का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कामन लोगे तो बाहर 2 निकल के आएगा और अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा। ये आपका डिस्टेंस है। बहुत 1 नंबर लाइक क्वेश्चन है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाना, लेकिन सवाल अच्छा है इसलिए इसको बताया। ठीक है, तो ये पढ़े भी होंगे आप लोग, आते भी होंगे, बहुत लोगों को तो ये सभी सवाल आते होंगे। चलिए थर्ड नंबर देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 कोलिनियर। देखिए ये ना बहुत फेवरेट सवाल होता है सबका, जो भी पेपर बनाते हैं वो इस तरह के ज़रूर रखते हैं। तो इसको मैं समझा दूँ। देखिए कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे ये कोलिनियर प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट एक ही सीधी लाइन पे हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कितने तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर मैं किसी तरह ए बी निकाल लूँ और बी सी निकाल लूँ, तो नियमतः ये ए सी के इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस, है ना। अगर ये सीधी लाइन में है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो पहला मेथड तो ये है कि आप ये कर लो, ठीक है, ये ए बी प्लस बी सी क्या होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड मेथड क्या है कि हम ये मानें कि अगर ए बी सी सीधे कोलिनियर नहीं है, मान लो बी कहीं इधर है, उठा है, तो कोई ना कोई ट्रायंगल बना होगा। तो अगर हम निकाल लें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो उसका क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर वाकई कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया क्या मिलेगा, 0। तो एक तरीका तो ये। थर्ड तरीका है कि ए बी लाइन का जो स्लोप है वो बी सी लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। स्लोप आप नहीं जानते, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स का बाहर है, ये हमारे कोर्स में है, लेकिन चूंकि अब ये कोर्स से सीबीएसई ने इसको हटा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कायदे से हमको ये भी नहीं लगाना है, हमको सिर्फ यही लगाना है, क्योंकि हमारे कोर्स में डिस्टेंस फार्मूला है तो इसमें डिस्टेंस का यूज है, इसलिए हमको पहला मेथड अपनाना है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ए बी सी 3 पॉइंट हैं, मान लो इसी में हम लेट कर लें 1,5 2,3 और -2, -11 3 है। तो आपको क्या करना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। आप देखो कि ए बी और बी सी को जोड़ा जाएगा तो ए सी के इक्वल होगा, अगर है तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो इसी को आपको लगाना है। तो आपके अब इसमें कोई दम नहीं बची, ए बी लगा लीजिए आराम से। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर 5 - 3 का होल स्क्वायर। मैं इसी में आगे हल किए दे रहा हूँ। तो यहाँ होगा -1 यानी 1 और यहाँ होगा 2 यानी होगा 4। ये कितना आ जाएगा, √5। उसके बाद आप बी सी लगा लीजिए, वही से ही 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि अगले के पास माइनस है, 3 + 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 का 4 होता है, 16 हो गया, 14 होगा तो 196 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा √1112। उसके बाद आप लगा लो ए सी, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर और 5 + 11 का होल स्क्वायर, 3 होगा 9 और 11 5 का 16 होता है, 16 का 156 होता है। यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो आएगा यहाँ से 4 और 5 यानी 265 आएगा, ठीक है। अब देख लो कि फार कोलिनियर
ऑफ दीज पॉइंट, इन पॉइंट के कोलिनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी को ए सी के इक्वल होना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि ये इन दोनों को ऐड करोगे, पहली बात तो ये √5 ये बनेगा नहीं, तो ये ऐड होने में कभी ये नहीं आएगा। तो आप देखोगे कि ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है ये, समझ गए। तो ये कोलिनियर नहीं होगा। आप थोड़ा चेक भी कर लीजिए, जैसे 1 1 2 के फैक्टर करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, 2 6 जा 2 2 जा 18 हो गया, 14 हो गया, 2√7, तो यहाँ से आएगा 4√7। तो √5 + 4√7 ये इसका कभी बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये इस तरह से कोलिनियर, आपको अगर कोलिनियर प्रूफ करना हो तो यही तरीका बचता है, ठीक है। क्योंकि हमारे फार्मूले में जो है ना वो यही है, कोर्स में ये समझ लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल से बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें ये सब लगाना नहीं पड़ता, लेकिन अब दरअसल उसको भी हटा दिया गया है तो उससे नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद देखिए 4 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कह रहा है एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट को फाइंड करिए जो कि विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, जो इससे और इससे इक्विडिस्टेंस है। तो पहली चीज़ है कि वो पॉइंट पहले तो भैया लेट करो, तो लेट पॉइंट बी। अब देखो समझिएगा, वो जो पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस में, तो अगर एक्स एक्सिस में है तो पॉइंट को मान लूँ मैं x1 कामा y1, लेकिन y1 क्या होगा 0, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो वहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, समझ गए। अब उसके बाद क्या करें, यहाँ से वही कहानी, डिस्टेंस बिटवीन x1 कामा 0 एंड 2 कामा -5, इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, डिस्टेंस बिटवीन x1 कामा 0 एंड -2 कामा 9, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो आएगा x1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ x1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। वही कहानी, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि पहला काम हमको स्क्वायर को हटाना है। अब यहाँ से इसका खोल दीजिए, तो a² + b² - 2ab, यहाँ से लगा दिया, ये 5 आएगा तो 25, यहाँ x1² + 4 + 4x1 + 81। देखो ये और ये जो है कट जाएगा, +4 + 4 भी कट जाएगा, और इसको उधर भेज दीजिए, इसको चाहे इधर बुला लीजिए, तो ये उधर चला जाएगा ना, तो 8x1 होगा, और ये इधर ना 25 में से 81 माइनस होगा, है ना, यानी 81 में 25 माइनस होगा, तो 6 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा x1 = -56/8, तो x1 कितना आएगा -7। तो जब -7 आया तो जो पॉइंट आया वो क्या आया, -7 कामा 0, ये आंसर होगा। और ये समझ सकते हैं कि आपको ये दिया क्यों गया था ये, क्योंकि इक्वेशन हमको एक ही मिल रही थी, तो जब एक इक्वेशन होती है ना तो अननोन भी एक ही रखना चाहिए, जब 2 मिलेंगे तो 2, इसीलिए यहाँ पर कह दिया y। इसके पहले जो हम लोग लगाए थे ना पहला सवाल, तो देखो यहाँ देखो रिलेशन पूछे था ना कि वैल्यू। रिलेशन किस लिए पूछा था, इसीलिए क्योंकि भाई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, एक ही बस तो इक्वेशन हमको मिल रही है ये वाली, ठीक है। 5 नंबर समझिए, लास्ट सवाल 5 कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2, 3। तो ये रेशियो का सवाल है, तो समझिए इसको सबसे आसान ये है कि इसको लिख लीजिए इस तरह, -1, 7 4, -3, और हमको वो पॉइंट चाहिए x, y, और जो रेशियो है वो 2, 3 है। तो इसको ले लीजिए, x1 y1 कितना है -1, 7, ठीक है। x2 y2 कितना है 4, -3, जो दिया उसको पूरा लिख लीजिए, सबसे बढ़िया काम,
m कामा n कितना दिया है 2 कामा 3। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है x कामा y, जो पॉइंट है वो क्या होगा। तो देखो x कामा y जो होता है वो क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का है। ठीक है, अब समझिए यहाँ से इसको रखना है m इंटू n। तो देखो जब m लेंगे तो इधर वाला लेंगे, मतलब रेशियो इधर का तो x2 इधर का, फिर ये रेशियो इधर का तो अपोजिट लेना है। ठीक है, चाहे इससे समझ लीजिए, चाहे एक बार वैल्यू लिख के यहाँ पे रख लीजिए, जैसे आपको आसानी पड़े। कुछ लोग ये करते हैं कि सीधा वैल्यू उठा के रखते हैं, इसको नहीं देखते। इसको देखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे 2 को लेना है तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपान 2 प्लस 3। इसी तरह 2 इंटू y2 यानी -3 प्लस 3 इंटू 7 अपान 2 प्लस 3। एक्स का वाई, इसी को बस सॉल्व करना रहता है। ये 8 होगा, 8 में से -3 चला जाएगा 5/5 और यहाँ होगा -6 और ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 15/5। तो ये 5 से 1 और ये 3, यानी एक्स कामा वाई कितना आएगा 1,3। तो 1 कामा जो है 3 जो होगा वो इसको 2:3 में 2 पॉइंट को आपस में बांटेगा। तो ये रेशियो के सवाल हैं, बहुत बेसिक सवाल है रेशियो का। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए हमने किस किस तरह के आपको सवाल लगवाए। पहले तो ये समझ लीजिए, सवाल में ये मत जानिए कि सरल है सवाल, तो ये तो आते थे। सवाल वो लगवाए जाते हैं जो पेपर में भी आने, ऐसे तो फ़ायदा थोड़ी कि कठिन कठिन लगवाएं। कठिन लगाने का समय साल भर होता है, पेपर है तो अब वही लगाना है जो पेपर हमारा अच्छा हो। एक तो रिलेशन का लगवाया, एक कोलिनियर का लगवाया, एक डिस्टेंस का अच्छा सवाल लगवाया और उसके बाद एक इक्वी डिस्टेंस का निकाला जिसमें पॉइंट आपसे पूछा गया। दोनों में फ़र्क है। ठीक, उसके बाद एक हमने लगाया डिवाइड का, ठीक है ना, तो सेक्शन फार्मूले से जुड़ा हुआ सवाल, लेकिन इसमें लगाया कि कोऑर्डिनेट निकालो, तो कोऑर्डिनेट निकालना आसान होता है। ठीक है ना, इसके अगले पार्ट में हम ये पॉइंट दे करके रेशियो निकलाएंगे। तो एक सवाल आपको रेशियो का भी लगवा देंगे कि रेशियो कैसे निकाला जाता है, समझ गए। तो इस तरह से इसके सवाल होंगे और जो इनमें अच्छे सवाल होंगे उसको भी लगवाएंगे, जैसे कि किसी का एरिया निकालने के लिए कोई डायगोनल से या डायगोनल का पॉइंट या चारों किसी के दे दें, बताओ कि वर्ग है, मतलब स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, ये भी पूछ लेता है ना। तो इस तरह के हम लोग सवाल अगले वीडियो में लगाएंगे, इसी के पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये जो है 5 सवाल हमने लगवाए, इसके अगले अगले उसमें फिर से लगवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए हमारे चैनल को ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगे और आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल हम लगवाएं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, पेपर अच्छे से दीजिए। को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सभी पेपर बहुत अच्छे हों।